तो आदाब, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी 29 फरवरी के ऊपर है। आखिर 29 फरवरी 4 साल में एक बार क्यों आता है? लेकिन ऐसा क्यों है? पूरे साल 365 दिन, और उसमें ये फरवरी का महीना इतना छोटा क्यों? 4 साल में तो 29 से बनना वैसे तो 28 दिन का ही रह जाता है। तो ये जो 28-29 का खेल है क्या हकीकत में? पूरे साल के जो कैलेंडर है उसमें सबसे छोटे जो तारीखें हैं, जो जल्दी महीना ख़त्म हो जाता है, उसमें 29 तारीख का महीना बस फरवरी का ही है। इसके अलावा जितने महीने 30 और 31 के महीने हैं। लेकिन अगर कैलेंडर ही ना होता तो क्या होता? हमारी और आपकी ज़िंदगी में उससे क्या असर पड़ता? आप जरा गहराई से सोचिए। अगर ये घड़ी ना होती, ये वक्त ना होता, ये कैलेंडर ना होता तो क्या होता? और ये कैलेंडर ज़रूरी क्यों है हमारी ज़िंदगी में? बिना कैलेंडर के भी तो हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन कैलेंडर और घड़ी, इन दोनों के ना होने से क्या क्या चीज़ें होती, इसको यार सोचिए आप। कैलेंडर ना होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि होली, दिवाली, ईद, बकरा ईद, न्यू ईयर, क्रिसमस, ये त्यौहार कब कब है। कैलेंडर ना होता तो हमें यही नहीं पता चलता कि किस तारीख को शादी हुई, किस तारीख को कौन पैदा हुआ और कौन सी स्पेशल डेट है। और कैलेंडर नहीं होता तो हमें यही नहीं पता चलता कि हमने एक महीने काम कर लिया तो हमारी सैलरी आनी है, महीने के आखिर में। और कैलेंडर ना होता तो फिर इतिहास भी नहीं होता, क्योंकि इतिहास में कब कब क्या क्या हुआ। जैसे 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, जैसे कैलेंडर ही हमें बताता है। कैलेंडर नहीं होता तो हमें ये भी नहीं पता चलता। 1857 में क्रांति हुई थी, उसका भी हमें इसी से पता चलता है। फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर का भी हमें तारीखों से पता चलता है, इतिहास की। तो सब कुछ हमें तारीख से पता लगता है, कैलेंडर से। तो ये तो सिर्फ याद और इतिहास की बातें बताई मैंने आपको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पर असर पड़ता है। कैलेंडर न होता तो हमें ये कैसे पता चलता है कि कब गर्मी आने वाली है, कब सर्दी आने वाली है, कब किसकी तैयारी करनी है, कब बरसात है। हर चीज़ कैलेंडर से पता लगती है। और अगर साथ में इसकी घड़ी नहीं होती तो और भी मुश्किल हो जाता है काम। अगर घड़ी नहीं होती तो सबसे पहले यही नहीं पता होता कि हमें काम कितनी देर करना है ऑफिस में। जो हमारी जॉब होती है 8 घंटे की होती है, तो पता चला 5 घंटे में, 6 घंटे में निकल रहे हैं। अब कौन देख रहा है? क्यों, घड़ी तो है ही नहीं, इसका कुछ आइडिया भी नहीं है। इसके अलावा अगर खेती बाड़ी और ये कारखाने वगैरह हैं, ज़िंदगी की रोज़मर्रा की जो भी तमाम चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती। इसलिए कैलेंडर आपके घर में या दफ्तर में टंगा हुआ सिर्फ एक पन्ना नहीं है जिसे हम महीने के साथ पलट देते हैं, वो बल्कि पूरा एक इतिहास है। इतिहास है जो आपको हर बार याद दिलाता है कि किस पन्ने में, किस तारीख को, किस महीने में, किस साल में क्या क्या हुआ था। तो पूरे एक डेट, बड़ी अहमियत है इस कैलेंडर की। और वक्त जो हमें बताती है, यानी घड़ी, इस घड़ी का भी बहुत अहमियत है। तो आज 29 फरवरी, मैं आज पूरी 29 फरवरी की पहली आपके सामने रखूँगा कि 29 फरवरी है क्या। अभी बात 2013 की थी। 2013 में ब्रिटेन के कुछ पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, खोजी कार्यकर्ता, उन्होंने एक दावा किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर ढूंढ निकाला। और ये कैलेंडर उन्होंने ढूंढा था स्कॉटलैंड की एक बेरनफील्ड नाम की जगह पर। ये कैलेंडर किसी पन्ने में नहीं सिमटा हुआ था, बल्कि उस जगह पर 12 गड्ढे हुए थे, टोटल 12 गड्ढे। और वो 12 गड्ढे एक दिशा की तरफ इशारा कर रहे थे। जब उसको मुआयना किया गया, सही तरीके से उसको जांचा गया, तो पता चला कि 12 गड्ढे जो हैं ये दरअसल 12 अलग अलग महीने हैं। और ये 12 महीनों के बारे में हमें कुछ राज समेटे हुए हैं जो बता रहे हैं। अब ये वहाँ रहने वाले शिकारी या किसान जो लोग हैं, उनको बताते हैं कि अब कौन सा सीजन है, कौन सा क्या है, कब क्या होने वाला है, कब बारिश आने वाली है, कब ठंड, कब गर्मी, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो ये सबसे दुनिया के पुराने कैलेंडर था, उसको ढूंढने का दावा किया था अभी सिर्फ 11 साल पहले, 2013 में। लेकिन असल में कैलेंडर कहाँ से आया और कब आया? भारत में भी है कि बहुत पहले कैलेंडर आया था, लेकिन एक कैलेंडर जिसे पूरी दुनिया मानती है। जैसे वक्त के हम सब पाबंद हैं, दुनिया में अलग अलग टाइम जोन हो सकता है, लेकिन जो वक्त होता है वो पूरी दुनिया में उसी वक्त के अराउंड में रहती है, उसी वक्त के हिसाब से सब कुछ करती है। अगर इंडिया सपोज वेस्ट इंडीज से मैच खेल रही है तो वहाँ की टाइमिंग से, ऑस्ट्रेलिया खेल रही है वो वहाँ की टाइमिंग से, और कहीं भी खेल ली वहाँ की टाइमिंग से। जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैच होगा तो पता होगा मैं सुबह सुबह होगा, इंग्लैंड में टेस्ट शुरू होगा तो हमारे यहाँ 3 बजे शुरू होता है दोपहर में। ये एक हमें नॉर्मल बातें पता है, क्योंकि दुनिया में पूरे वक्त जो है वो एक मुकर्रर कर रखा है। उसी तरीके से पूरी दुनिया में कैलेंडर भी है, और उसी कैलेंडर के हिसाब से पूरी दुनिया, उसका बिजनेस, सब कुछ उसी कैलेंडर के हिसाब से चलता है। लेकिन ये कैलेंडर आया कहाँ से और इस कैलेंडर के जनक कौन है
और जिस कैलेंडर को पूरी दुनिया मानती है उस कैलेंडर की सच्चाई क्या है। और क्या शुरू से ही कैलेंडर में 12 महीने थे? ऐसा नहीं है। एक दौर था जब सिर्फ 10 महीने का साल हुआ करता था। एक दौर था जब मार्च साल का पहला महीना होता था और फरवरी साल का आखिरी महीना होता था। एक दौर ऐसा भी था जब फरवरी 30-31 का महीना हुआ करता था। और ये सारी चीज़ें अलग अलग दौर में बदलती जाती हैं। और उसकी वजह क्या थी? तो ये सारी चीज़ों में हिसाब किताब और जो हमारे सूरज धरती की परिक्रमा है, इसका भी बहुत बड़ा खेल है। असल में ये माना जाता है और ये है भी कि हमारी जो धरती है वो सूरज के पूरे एक चक्कर जो होता है, मतलब पूरा राउंड ये लगाती है, मतलब हमारी अर्थ। और एक चक्कर लगाने में हमारी धरती को सूरज के 365 दिन लगते हैं, 365 डेज। एक दौर ऐसा था जब 355 दिन भी गिने गए थे, 355 दिन का साल होता था। एक दौर ऐसा था 322 दिन का भी साल हुआ था बहुत पुराने दौर में। लेकिन फिलहाल 365 दिन है जो पूरी दुनिया मानती है। लेकिन 29 फरवरी 4 साल में एक बार आता है जब एक साल 365 नहीं बल्कि 366 दिन का हो जाता है। और ये जो हमारा 29 फरवरी गया है ये वही है। और इसी फरवरी ने 365 दिन के साल को 366 साल के दिन में तब्दील कर दिया। अब ऐसा क्यों? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिकों ने बताया कि जो हमारी धरती है सूरज की परिक्रमा करती है, चक्कर काटती है। उस चक्कर को काटने में उसको कुल 365 दिन लग जाते हैं। 365 दिन बाद फिर से वो एक नए तरीके से चक्कर शुरू करती है अपना। तो इसका मतलब हुआ कि 365 दिन यानी कि एक चक्कर ख़त्म, तो एक साल पूरा मुकम्मल हो गया। अब बड़ा सिंपल सा गणित है इस चीज़ का, लेकिन इस गणित में भी बड़े बड़े झोल थे। और उसी झोल ने ये सारे महीने और ये 29 और 28 का जो ये सारी चीज़ें उससे पैदा की है इसी चीज़ ने। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों ये सारे झोल। तो इस दुनिया में एक पहला जो कैलेंडर था जिसे दुनिया ने माना अलग अलग देशों ने, वो था कैलेंडर रोमन कैलेंडर, जो दुनिया का पहला कैलेंडर था जिसको पूरी दुनिया मानती है अब भी। बात है 44 ईसा पूर्व की। तब रोमन राज्य हुआ करता था, रोमन साम्राज्य हुआ करता था। और कई लोग राजा भी कहते हैं उन लोगों को, कई सेनापति भी कहते हैं। 300 से ज़्यादा जंग भी जितवाई थी रोम को। और नाम था उसका जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने अपने दौर में उस वक्त ये था कि फरवरी 30 का महीना हुआ करता था 44 ईस्वी में। जूलियस सीजर को उसी की सभा में अभी अपने ही लोगों ने उसे मार डाला था। तो जूलियस सीजर जो एक सेनापति था, रोम का बहुत ताकतवर सेनापति था, तो उसका कत्ल हो गया उसके अपने लोगों ने। और जब कत्ल किया गया तो ये हुआ कि अब सम्मान में, क्योंकि जूलियस सीजर ने बहुत सारी जंग जिताए थे, रोम को बहुत पावरफुल बनाया था। और आसपास के तमाम जो हड़पी ज़मीनें थी उनने बहुत सारी हड़पी थी, जेवरात थे और माल खाने में भी बहुत सारा उनने सब बहुत इकट्ठा कराया था। उसकी इज्जत बहुत थी। अब यह भी था कि उसकी मौत की भविष्यवाणी उसकी वाइफ ने पहले कर दी थी। जिस दिन उसकी मौत हुई तो उसकी वाइफ ने उससे कहा था कि आप मत जाओ, मैंने सपना देखा, लेकिन वो माने नहीं और फिर उसका कत्ल हो गया उसी दिन जिस दिन उसकी वाइफ ने कहा था। तो जब जूलियस सीजर की मौत हुई तो जूलियस सीजर के सम्मान में एक महीने का नाम उसी के नाम पर पड़ा। तब तक रोमन कैलेंडर आ चुका था और वो जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा एक महीना जो था वो था जुलाई का महीना। अब जब जुलाई का महीना पड़ा तो उस वक्त जुलाई का महीना 31 का हुआ करता था। अब जूलियस सीजर के सम्मान में हो तो गया। अब जूलियस की मौत हो गई, उसके बाद ऑगस्टन सम्राट बना रोम में। और अगस्टिन सम्राट बने तो उन्हें पता था कि जूलियस सीजर एक रोम का शक्तिशाली मतलब सेनापति था और उसके नाम पर एक महीना भी है, उसके सम्मान में एक महीने का नाम भी जुलाई रखा गया है। तो ये बात अगस्टिन को पता चली तो अगस्टिन ने कहा कि मेरे नाम पर एक महीना होना चाहिए। तो अगस्टिन के नाम पर अगस्त का महीना पड़ गया। लेकिन हुआ यह कि जो अगस्त का महीना था, अब उस वक्त उस दौर में 44 ईसा पूर्व की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस दौर में अगस्त का महीना 29 दिन का हुआ करता था। आज फरवरी 29 दिन का, लिए पहले अगस्त का हुआ करता था। अगस्त का महीना 29 दिन का। अब अगस्टिन के नाम पर अगस्त का महीना तो रख दिया गया, जैसे जूलियस के सीजर के नाम पे जुलाई का महीना। लेकिन अगस्टिन को बड़ी मतलब अजीब सा बुरा लगा अपने आप पर सेल्फ डिफेंस में कि जूलियस सीजर के महीने में तो 31 दिन है और मेरे नाम का जो महीना अगस्त है उसमें से 29 दिन है, क्योंकि तब 29 दिन हुआ करते थे। तो उसने कहा कि मेरे महीने में भी यानी कि अगस्त में भी 31 दिन होना चाहिए। कैसे? जूलियस सीजर के महीने में है 31 दिन।
अब भैया 29 का महीना है, तुम 31 कर दोगे तो फिर कहाँ से आएगा, झोल तो फैलेगा ही सारी, बाकी 2 दिन आप कहाँ से लाओगे। तो ऑलरेडी सबसे गरीब महीना ये था वो फरवरी था उस वक्त, क्योंकि फरवरी उस वक्त 30 दिन का हुआ करता था जबकि मैं आपको बात बता रहा हूँ ये। तो फिर ये हुआ कि चलो फरवरी से ही 2 दिन चुरा लेते हैं अगस्त में डालने के लिए, फरवरी को 30 से 28 कर देते हैं, बाकी महीने तो सब सेट हैं। तो अगस्त जो 29 का था, अगस्त ने उस अपने ऊपर रख के उस महीने का नाम अगस्त कर लिया और 29 की जगह उसे फरवरी से उठाकर 2 दिन उसमें ऐड कर दिए। अब अगस्त में 31 दिन का हो गया, जुलाई भी 31 दिन का हो गया, लेकिन फरवरी बेचारा घाटे में चला गया और सिर्फ वो 30 से 28 पर आ गया। अब इसके बाद ये चलता रहता है, लेकिन फिर अचानक गिनती होती है और जो तमाम वैज्ञानिक हैं उस वक्त भी जो होते थे और जो हमारा सोलर यानी कैलेंडर है, इन दोनों को मेल किया जाता है कि धरती कितने दिनों में परिक्रमा पूरी कर रही है, चक्कर काट रही है। तो उस वक्त पता चला कि असल में धरती जो है वो 365 दिन में नहीं चक्कर काटती, बल्कि 365 दिन 8 घंटे लगाती है एक चक्कर काटने में। अब अभी तक का तो जो कैलेंडर बना था उसमें 365 दिन चल रहा था, क्योंकि 365 दिन का पता था। अब ये नई जानकारी है उसमें पता चलता है कि 365 दिन बल्कि 6 घंटे, 8 घंटे नहीं 6 घंटे, एक राउंड मारने में 365 दिन 6 घंटे का राउंड लेती है। अब इन 6 घंटों को क्या करें, आने वाले वक्त में तो कई दिन इसमें ऐड हो जाएंगे कैलेंडर में और बढ़ जाएंगे, या फिर डेट आगे पीछे हो जाएगी मतलब। तो इसके लिए क्या किया जाए, ये बहुत बड़ी परेशानी थी। तो अभी तक रोमन कैलेंडर चल रहा था। अब रोमन कैलेंडर के बाद एक रोम थे उस वक्त, पोप, रोम के पोप साहब की एंट्री होती है इन सब चीज़ों में, और वो रोम के 13वें पोप थे, उनका नाम था ग्रोगरी ने कहा कि ये एग्जैक्ट जो है 365 दिन और 6 घंटे का एक पूरा हमारा साल है। तो ये 6 घंटे कहाँ आ रहे हैं, हम तो साल के साथ बदलते जा रहे हैं और 6 घंटा जो है ऐड होता जा रहा है। तब अब रोमन कैलेंडर के ऊपर और काम शुरू हुआ और पोप ग्रेगरी ने जो बाकी के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे उस वक्त, उनसे कहा कि इस कैलेंडर पर काम करो और इसका हल निकालो। अब उस कैलेंडर पे काम किया गया तो फिर ये हुआ कि इसका तरीका क्या है, 365 दिन है लेकिन 6 घंटे आ गए, तो 4 साल में कायदे से 6 घंटे मतलब 6 चौके 24, 6 चौके 24 है, यानी कि एक साल में एक दिन बढ़ रहा है, 4 साल में, माफ़ करना। तो अब इसका क्या किया जाए। तो फिर जो नया कैलेंडर बना उस कैलेंडर का नाम जो आया वो अभी तक जूलियन कैलेंडर ही था, लेकिन इसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर उसका नाम पड़ गया, ये उन्हीं पोप साहब के नाम पर था। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर था, इस गलती को सुधारा और उन्होंने कहा कि सिर्फ 365 दिन नहीं बल्कि 365 दिन और 6 घंटे को भी देखा जाए। तो अब हुआ कि करें क्या, अब इसका सॉल्यूशन क्या निकालें। 365 दिन है और 6 घंटे तो हम भूल रहे हैं, और अगर हम भूलते जा रहे हैं तो 6 चौके 24 मतलब 4 साल में एक पूरा दिन बन रहा है। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब फिक्स थे। फरवरी के ऊपर बेचारे के ऊपर हमेशा कहर टूटता है, इस बार भी पहले 30 था, फिर अगस्त ने 28 दिन का कर दिया। अब ये तय होता है कि सबसे गरीब जो फरवरी का महीना है, क्योंकि इसके पास सिर्फ 28 दिन है, बाकी महीनों के मुकाबले सबसे कम। एक काम करते हैं, 6 महीने होते हैं, 6 घंटे हो रहे हैं, ऐसे 4 को भाग करते हैं, 6 चौक 24 और ये पूरा दिन हो जाता है। तो कहा गया कि हर साल में एक दिन बढ़ा दो, ताकि ये धरती का पूरा चक्कर है, सूरज का परिक्रमा है 365 दिन 6 घंटे का, वो एग्जैक्ट अपने टाइमिंग पर हो जाए। तो फिर सभी ने कहा कि सही है, सही आइडिया भी है। तो अब ये हुआ कि 365 दिन के बाद 6 घंटे बचे थे, उन 6 को 4 से डिवाइड किया गया और ये कहा गया कि हर चौथे साल में साल का एक दिन बढ़ेगा और वो साल 365 की जगह 366 दिन का बनेगा। जैसे आज 2024 का ये 29 फरवरी गया है, तो ये हुआ कि भाई चलो ठीक है, इसी को ऐसे बढ़ा दो। लेकिन अब इसमें भी एक चीज़ और आ गई, बाद में पता चलता है कि 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट और 48 सेकंड जो एग्जैक्ट थी। अब तक ये था कि रफली जो ले गया था 365 दिन का और 6 घंटे का, लेकिन फिर और बाद में इसके ऊपर जो रिसर्च किया गया साइंटिस्टों ने, तो पता चलता है कि जो पृथ्वी है हमारी, जो सूरज का जो पूरा परिक्रमा चक्कर काटती है, उसमें 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट और 48 सेकंड एक चक्कर पूरा करती है। तो अब ये हुआ कि अब फिर क्या किया जाए। अच्छा, ये उस वक्त की बात है, ये भी सारी चीज़ें चल रही थी और ये सब कुछ हो रहा था।
तो एक रोज पता चला कि हम मतलब पीछे हैं, जिस हिसाब से सब कुछ चल रहा है उस हिसाब से हम पीछे हैं। तो उसी दौरान में एक बड़ी अनोखी चीज हुई जो आज तक उसके बाद कभी नहीं हुई पूरी दुनिया में। होता यह है कि 365 दिन और घंटों को तो अलग अलग जोड़ दिया गया था। तो पता चला कि हम लोग अब ये जो परिक्रमा हो रही है धरती की उससे 10 दिन पीछे हो गए, क्योंकि हम 6 घंटे को ऐड नहीं कर रहे थे उस वक्त। पुराने दौर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो इस हिसाब से 10 दिन पीछे हो गए थे। तो अब ये होता है कि हम तो अब 10 दिन पीछे हैं और ये 1582 की बात है। अब जब हिसाब किताब लगाया गया तो पता चलता है कि इस धरती के सूरज की जो चक्कर लगा रहे हैं उसमें इस घंटे और सेकंड की वजह से हमारा एक कैलेंडर है वो 10 दिन पीछे हो गया है, क्योंकि वो सदियों से चला रहा था कैलेंडर। अब क्या ही किया जाए, इसका रास्ता क्या निकालें, अब क्या 10 दिन बढ़ाया जाएगा, मतलब 365 का 375 का साल कर दिया है। तो फिर ये हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसको करेक्ट करते हैं। और एक ऐसी घटना हुई जो इतिहास में आज भी दर्ज है, और ये जूलियन कैलेंडर के वक्त में ही करेक्शन किया गया था। 4 अक्टूबर 1582 मतलब 4 अक्टूबर 1582 को, जब रोम के लोग सोए रात में, क्योंकि रोम का कैलेंडर था जूलियन कैलेंडर के नाम से चल रहा था, उससे पहले अनाउंस कर दिया गया था। तो अब हमें इस चक्कर के बराबर आने के लिए मतलब 10 दिन आगे जाना पड़ेगा, आगे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हम 10 दिन पीछे चल रहे हैं। तो 4 अक्टूबर 1582 को रोम के लोग रात को सोए, और जब अगली सुबह उठे तो कायदे से तो होनी चाहिए थी तारीख, वो 5 अक्टूबर 1982 होनी चाहिए थी। लेकिन अगली सुबह जो तारीख थी उस कैलेंडर के हिसाब से वो दिखाई गई थी 15 अक्टूबर 1582, यानी कि एक रात में 10 दिन एक साथ बढ़ा दिए गए। सीधे 5 अक्टूबर से सीधे 15 अक्टूबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तारीख थी उस बीच में थी नहीं। और इससे क्या हुआ है, 10 दिन की छलांग मारा। फिर इससे ये हुआ कि अब इसी हिसाब से चलते रहो, क्योंकि अब कैलेंडर बिल्कुल सेट था। लेकिन अब भी ये कहते हैं लोग, हम लोग, कि 26 सेकंड पीछे हैं। जो पूरी धरती परिक्रमा करती है उसमें हम 26 सेकंड अब भी पीछे हैं। लेकिन इस 26 सेकंड बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 26 सेकंड आने वाले पता नहीं कितने लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे जब तक ये पूरा कैलकुलेशन एक इकट्ठा बनेगा एक दिन का। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उससे एक बात से ही ग्रेगोरियन कैलेंडर से पूरी दुनिया ने अपनाया, और आज भी हमारे हर जगह यही कैलेंडर मिलता है, चाहे ऑफिस हो कहीं भी सी जगह हो। अब ये थी एक चीज़। अब ये सवाल यह है कि अगर कैलेंडर न होता तो, और कैलेंडर इतने ज़रूरी क्यों हम लोगों की ज़िंदगी में, तो इसलिए ज़रूरी है। और ये जो चक्कर काटता है उसका एक सेकंड, मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, 65 का 66 हो जाएगा। लेकिन नहीं, यही गड़बड़ होती है। अब क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि उस दौर में ईस्टर जो क्रिश्चियन मनाते थे वो मार्च के महीना पड़ता था। लेकिन हो ये रहा था कि 365, 355 दिन, 322 दिन का साल, तो उसमें गड़बड़ हो रही थी। अब अगर कैलेंडर की तारीख गड़बड़ हो जाए तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ जून में मान लो गर्मी होती है, भयानक गर्मी, लेकिन हम दिन जो है 365 की जगह कुछ और कर लें, या फिर 6 घंटे पे ध्यान नहीं दें, तो धीरे धीरे जब कई सौ साल बीत जाएंगे तो पता चला कि मौसम ही बदल गया। जून में गर्मी होती थी, अब जून में ठंड होना शुरू हो जाएगी। तो उससे आपके खेती बाड़ी और बाकी जो कारोबार है उस पर, सब पे भी असर पड़ेगा। पूरी दुनिया में त्योहारों पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगेगा। तो इसीलिए ये जो सर्दी, गर्मी और जो बरसात है, इस मौसम को सही तरीके से जानने और समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास सही कैलेंडर हो, और आपके पास सही वो चक्कर धरती सूरज का काट रही है उसका हिसाब हो। इससे क्या होगा, आपको फिर पता होगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी आने वाली है तो भाई ठंड पड़ने वाली है, गर्म कपड़े निकाल लो। और जून या जुलाई का महीना अगर आने वाला है, अगस्त का है, तो बारिश होगी, गर्मी भयानक पड़ेगी, तो इसी भी तरीके से वहाँ भी ठीक कर लें, ताकि कूलर वगैरह होते हैं, जो एसी होते हैं उसकी सर्विस करा लें। तो सारी चीज़ें इस वजह से हैं, क्योंकि छोटी सी चीज़ नहीं है ये, धरती का चक्कर सूरज का काटती है। ये हमें सारे मौसम, सारी चीज़ें, इसकी सटीक एकदम परफेक्ट जानकारी देता है। और उसी जानकारी से हमारी ज़िंदगी, हमारे रूटीन, हमारी लाइफ, हमारे मौसम, हमारी खेती बाड़ी और खाना पीना, मतलब हर चीज़, पौधे वगैरह, सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है कैलेंडर। तो यही वजह है जो कि एक राजा ने 31 किया, 2 दिन चुरा लिए फरवरी से। और फरवरी एक ज़माने में एक जो होता था कि, एक ज़माने ये था कि फरवरी जो होता है एक ज़माने में
आखिरी महीना होता था और मार्च पहला महीना होता था, मतलब जो फरवरी होता था वो आखिर होता था। तो ये होता था कि आखिर है, इसमें तो कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में चीज़ें बदलती हैं और उसका जनवरी पहला महीना हुआ, दिसंबर आखिरी महीना हुआ। उसके बाद एक अमेरिकन वो थे जिन्होंने कहा कि पता नहीं चलता है क्रिसमस कब है और ये क्या है। तो फिर इसी कैलेंडर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना गया था, वो धरती का चक्कर जो उसे देखकर 25 दिसंबर उन्होंने क्रिसमस का जो डेट था वो अनाउंस करा और फिक्स कर दिया उसे कि अब 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाएगा। और वो दौर है आज का दौर है। ये जो दिन होते हैं, महीने होते हैं, कभी बदल नहीं गए। जनवरी जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कैलेंडर है तो बता देंगे, वरना हम जो उंगलियों पे भी बता सकते हैं कि जनवरी कितने को होता है, फरवरी कितने को होता है, मार्च का कितने को होता है। मतलब हमें अब सब आइडिया है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, कितने दिन का नहीं होता। तो कायदे से 3130 की भरमार है, लेकिन सिर्फ एक महीना है फरवरी जो 28-29 के फेर में फंसा हुआ है, जो 29 4 साल में एक बार आता है। तो ये थी कहानी 29 फरवरी की। कैसे दो राजाओं ने अपनी आपसी नोक झोंक के चक्कर में एक महीने को बलि का बकरा बनाया और जिसे जैसा लगा उन्होंने उस महीने को अपने हिसाब से इस्तेमाल करा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमें हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल किसी नई कहानी में, अब तक के लिए धन्यवाद।